जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार में। बिहार पुलिस का सब इंस्पेक्टर का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है और हमारी छात्राएं अच्छा प्रदर्शन किए हैं। इसको लेकर के हमारे बीच जो लास्ट में पास हुई हैं वो लड़कियां आई हुई हैं। अभी मैं आपसे मुलाकात कराता हूं उनको वन बाय वन। सबसे पहले मुलाकात कराता हूं, गया से आए हुए थे हमारे पास, मुफस्सिल थाना की रहने वाली हैं, बॉबी नाम है इनका, और अपने बारे में खुद बताएंगे कि गया में भी बहुत सारा जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर आखिर ये यहाँ क्यों आए और यहाँ आने के बाद 2 दिन बाद वापस भाग क्यों रही थी, ये सारा कुछ आपको बताएंगे डिटेल से। बताएं बॉबी जी। मेरा नाम बॉबी हुआ और हम गया की रहने वाली हैं, खासकर मानपुर से, मुफस्सिल थाना के पास मेरा घर हुआ। और मतलब मेरा जब ऐसा ही में रिजल्ट हुआ, मेरा रनिंग काफ़ी ख़राब था, मतलब हम कभी रनिंग करते नहीं थे और काफ़ी घर में भी सब लोग जानते थे कि दौड़ने उड़ने से काफ़ी डरती है। और वहाँ भी ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है, बट इस तरीके का, जिस तरह का सर का काफ़ी लड़के लोग को सपोर्ट करना हर मामले में, चाहे वो कितनी भी वीक हो किसी भी मामले में, तो सर जैसा वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। 1-2 दिन गए थे, बट हमको लगा कि हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ मेरे बड़े वाले भैया यहाँ रहते, तो यहाँ बोले कि तुम यहाँ आ जाओ। फिर यहाँ आए, तो यहाँ भी फर्स्ट डे जब आए तो यहाँ का जब रनिंग देखे तो लगा कि इधर से ही गया भाग जाए क्योंकि 7 मिनट में मेरा फर्स्ट डे रनिंग हुआ। और उसमें भी 2-3 राउंड में मतलब कम से कम 5-6 बार रुके होंगे। अंकिता मेरा हाथ पकड़ के दौड़ा रही थी शाम को लगा कि इधर से ही फरार हो जाए बस पकड़ के, तो फिर लगा कि नहीं। फिर सर काफ़ी समझाए, बोले कि हो जाएगा, कोशिश करो। फिर 5-6 दिन के बाद सर से पूछे सर क्या करना चाहिए, तो बोले कि टायर खींचो। फिर टायर खींचे 4-5 दिन, फिर मेरा रनिंग स्पीड भी बढ़ गया, स्टेमिना भी बढ़ गया और सारा कुछ होने लगा मेरे से। फिर मन लगने लगा और अच्छा लगने लगा, काफ़ी लगने लगा कि नहीं हम भी कर लेंगे, मेरे से भी फिजिकल हो जाएगा। और सर का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे लिए। शायद गया में रहते तो मेरे से नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं हो पाता। अच्छा बॉबी जी, ये बताइए, कई लोगों का रहता है कि सर कमज़ोर पे ध्यान नहीं देते हैं, 2 चीज़ पे ध्यान देते कि नहीं, डिसिप्लिन पे और कमज़ोर पे? सर का डिसिप्लिन और केयरनेस सबसे ज़्यादा हमको पसंद आया, खासकर लड़के लोग के लिए। इतना ज़्यादा केयरनेस शायद दूसरे सेंटर में नहीं मिलता होगा जितना सर का केयरनेस रहता है। इस ग्राउंड से लेके बाहर जहाँ भी लेकर गए सर, ठीक है, सभी जगह सर का केयरनेस। और सिर्फ एक लड़की पे नहीं, या फिर होता है किसी पर्टिकुलर लड़की पे कहीं का भी सीनियर ये करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ सर सभी पे केयर करते थे, हर एक लड़की पे सर का नज़र रहता था कि वो क्या कर रही है, उसका एक्टिविटी क्या है। और जहाँ तक मेहनत का बात रहा, तो लोगों को खुद से मेहनत करना चाहिए। सर का काम है बताना, मेहनत करना और सर से हमेशा बात करते रहना कि सर मेरा क्या वीक है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो नहीं बात कर पाती थी या फिर नहीं बात करना चाहती, उसको लगता था कि सर को बोलेंगे तो सर और ज़्यादा करवा देंगे। क्योंकि हम सर को एक बार बोले कि सर मेरा नहीं हो रहा, सर बोले कि तुम आधा घंटा जाके टायर खींचो, लास्ट टाइम शायद 7 बजे तो कुछ लड़के हमको बोले ना कि तुम तो फालतू के बोल दी, जाके और खींचो टायर। बोले सर बोले तो कुछ इसका रीज़न ही होगा, तभी हमको बोले कि तुम जाके खींचो टायर। तो बोलना चाहिए कम से कम सर के सामने कि क्या करना है, हमारे पास क्या कमजोरियाँ हैं। तो देखिए, ये बॉबी जी के विचार थे और इनका बात सही है। ये जा रही थी, हम यहाँ खड़े थे शाम को 7 बजे, जब ख़त्म हो गया फिजिकल तो बोले सर हम जा रहे हैं और हमकी कोई प्रॉब्लम है। बोला सर दौड़वा में टाइम में नहीं घट रहा है। हम उस टाइम बीजे तो कुछ समझा रहे थे किसी लड़का लड़की को, तो हम बोले तो ऐसा करो, जाओ पीछे आधा घंटा खींच के फिर रिपोर्ट करो, इसके बाद 2 आदमी भेज देंगे, जाओ दौड़ा देखो जी आधा घंटा दौड़ती कि नहीं दौड़ती है। तो ये तब इसके सहेली लोग बोले कि काहे तो बोल के फंस गए ना झुट्टो के, अच्छा भला मैंने जा रही है अब तो चकत, तो इसको सब छोड़ के भागे। हमकी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी से हम भिजवा देंगे, बट जो टास्क है पूरा कर लो। आज जो टास्क पूरा किया उसी का रिजल्ट है। और कई लड़कियाँ जो इनसे अच्छी थी, बहुत अच्छी थी फिजिकल में, लेकिन लास्ट मुकाम में वो फेल हो गई। फेल होने का कुछ कारण 50% मेरा है और 50% खुद का है। 50% मेरा ये है, कहने का मतलब मेरी कमी ये थी कि मैंने उसकी वो देख लिया कि ये हमेशा रो रही है, बट एज ए ट्रेनर एक लोहार का काम है कि वो हथौड़ा की तरफ ना देखे, उसको मारते रहे जब तक वो शेप में नहीं आता, बार बार गर्म करे, बार बार मारते रहे। तो इसलिए अगला बैच जो है, बी केयरफुल। मैं तुम्हारी रो शकल दगड़ करो, कुछ भी करो, मैं देखना नहीं है, क्योंकि मेरे को फेल का रेशियो बहुत कम चाहिए।
अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब है ट्रेनिंग आपको नहीं मिल रहा है। ट्रेनिंग का एक सिद्धांत है जो हम लोग कोबरा में करके आए हैं कि अगर लड़का जो ट्रेनिंग कर रहा है वो अगर रात में उठ करके बाथरूम चला जाए या पलट करके झपकी करवट बदल बदल के सो रहा है, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग का मतलब है एक बार आपने शुरू किया, आपको लगना चाहिए कि हमें 10 मिनट तो पहले सोए थे, वो होता है ट्रेनिंग। हम लोग तो DI साहब बोलते थे कि अरे किसको नींद नहीं आ रहा, बोला सर गलती से 2-4 हम लोग हाथ उठा दिए, बोला सर नींद नहीं आता, मच्छर है, गर्मी है, बोला प्लीज़ फॉलो आउट। उसके बाद 1 हफ्ता तक जब सब आराम करते थे हम लोग दोपहरिया में 20 किलो मट्टी लेकर के दौड़ते थे राइफल के साथ, और भी फुल मतलब कि गर्मी में। बोला गर्मी लग रहा है, मैं कहा नो सर गर्मी नो सर, जब कितना 45-40 डिग्री मतलब टेम्परेचर था। तो ये होता है ट्रेनिंग। बट हम लोग क्या करते हैं, सोफिस्टिकेटेड है बिल्कुल, आराम तलबी कि बस भाई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। तो हम लोग जो ट्रेनिंग करके आए, मैं तो उसका 10% भी आपको नहीं करवाता हूँ। 10% किसी को करा देता हूँ तो फिर चैंपियन हो जाता है, फिर मेरे सर पे हाथ रख लेता है भस्मासुर वाला हाल कि साला आप इसी को जला लो, है ना। कई भस्मासुर सर जब हम लोग इन किए तो हमारा और रोशनी का हम लोग ड्रेस तो नहीं पहने हुए थे, नहीं ड्रेस नहीं पहने थे, शिफ्ट A में थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ जैसे अरबाज भैया, पंकज भैया, ये सब का बातचीत कर रहे थे कि सब लोग हम लोग पे लॉन्ग जंप पे काफी फोकस किए, आज जो है ना लॉन्ग जंप करके जाना है यहाँ से। अच्छा तो बोला कि कहाँ से आई हैं आप लोग, तो बोले कि बिहार शरीफ से आए। जाओ जाओ तुम लोग का तो हो ही जाएगा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? हम लोग बोले उससे कि आप ऐसा क्यों बोले, और भी तो बिहार शरीफ से आ रहे हैं लोग। तो बोले नहीं, यहाँ का जो जितना भी बिहार शरीफ का लोग आ रहा है, ट्रेनिंग सेंटर का तो हमको नाम नहीं पता है, बट वहाँ 70-80% रिजल्ट हो ही जा रहा है। जोरदार तालियां उनके लिए। देखिए आपका शकल नहीं, आपका काम बोलना चाहिए। मैं कभी इस रैली में एक बार भी नहीं गया, वहाँ पे गया कभी नहीं गया, लेकिन जो मेरी टीम गई, इन्होंने इसका परफॉर्मेंस देख करके लोग बोला कि उस ट्रेनिंग सेंटर का तो नाम नहीं पता कौन है, बट वहाँ का 80% लड़का लड़की पास हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो सिलेक्शन कमेटी के जो लोग हैं उसकी नज़र में आप आ जाएं, तो ये बिना ड्रेस के, बिना आपका सिर्फ काम को देख करके, आपका काम बोलना चाहिए। काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप लिख के ले जाए, फेल हो रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। हम लोग बोले भी कि आपके यहाँ से भी किसी का रिजल्ट होगा तो बिहार शरीफ कागजी मोहल्ला में भेज दीजिए। बुद्धा ट्रेनिंग सेंटर नाम है, हमारे सर का दीपक नाम है। तो बोले कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है, मेरे यहाँ से भी होगा किसी बच्चा को तो भेजेंगे जरूर वहाँ।